दिल्ली के स्कूल में हम लोग मौजूद हैं। मयूर विहार में ये स्कूल है, विद्या बाल भवन, और यहाँ पर हम स्टूडेंट से साथ ही साथ प्रिंसिपल से और स्टाफ से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बाद स्थिति खराब होती जा रही है। 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं हम देख रहे हैं कि वो मास्क लगा के स्कूल आ रहे हैं, स्टाफ जो है वो मास्क लगा के आ रहा है, खुद प्रिंसिपल के हाथ में इस वक्त मास्क है, और हम देख रहे थे जो बाहर सिक्योरिटी में स्टाफ खड़ा हुआ है वो भी जो मास्क है वो लगाया हुआ है। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है इस वक्त प्रिकॉशंस लेना इस तरह के, और क्या कुछ प्रिकॉशंस स्कूल्स में लिए जा रहे हैं, बच्चे क्या ले रहे हैं, स्टाफ किस तरह के प्रिकॉशंस ले रहा है इस एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ खुद इस वक्त स्कूल प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इस वक्त दिल्ली एनसीआर की, तो किस तरह के प्रिकॉशंस स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स ले रहे हैं, आप लोग किस तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, पिछले 2 दिनों से जो एयर क्वालिटी की ख़राब पोजीशन हुई उसको देखते हुए हमने कल भी मास्क वितरित किए नर्सरी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, और उम्मीद की थी कि कल से या तो स्कूल बंद होंगे, और अगर बंद नहीं होते तो बच्चे मास्क पहन के आएंगे। आज 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चे आए हैं, उन्हें भी कल तक हमने ये सारी चीज़ें बताई, और साथ में जो बाहरी एक्टिविटी है उसको बंद किया। एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों को इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि वो कैसे इस स्थिति से अपने आप को सुरक्षित रखें। आज बच्चे जब स्कूल आए तो कुछ बच्चों को मास्क आज भी वितरित किए गए, और बाकी बच्चों को अभी क्लासेज में हम मास्क पहुंचाएंगे। और साथ में जो टीचर्स हैं वो इस बात पर काफ़ी वर्कशॉप कर रही हैं बच्चों के साथ कि कैसे हम पॉल्यूशन से निपटने के लिए तैयार रहें, से पोल्यूशन से निपटे, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में ये कोई नई बात नहीं है। सालों से अब हर शख्स इस चीज़ से जूझ रहा है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो हवा इतनी ख़राब है कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में जलन होती है। ये समस्याएं अब कोई नई नहीं है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, अब हर साल कुछ यही परेशानी लोग झेलते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग जब सुबह स्कूल आते हैं तो क्योंकि आबो हवा काफ़ी ख़राब है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? हमें काफ़ी ज़्यादा आँख में जलन होती है, और अब तो कफ़ कोल्ड भी बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से, और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। बहुत परेशानी होती है। आपके घर से आपके पेरेंट्स भी सुबह निकलते होंगे, आप लोग भी सुबह स्कूल आते हैं, दिन ब दिन जो पोल्यूशन की परेशानी है, समस्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो किस तरह से, आप छोटे बच्चे हो तो क्या समझ में आपको इससे आता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इससे होती है? अब जिसका स्कूल से घर डिस्टेंस है उनको तो परेशानी बहुत होती है, बसेस ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होती है, तो मास्क पहनिए और सेफ रहिए। मास्क पहन लें और सेफ रहें। आप लोगों को स्कूल में भी अलग अलग तरह से गाइड किया जा रहा होगा एयर पोल्यूशन को लेकर, तो क्या कुछ गाइडेंस आपको मिली है, और किस तरह से आप लोग अपना लाइफस्टाइल अब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं, सालों से ये प्रॉब्लम्स आप लोग भी देख रहे होंगे? यस मैम, जब भी हम स्कूल आते हैं तो बाइक से आते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे स्कूल घर पर। आँखों में जलन टाइप की होती है, कफ भी आने को होता है, ये सब प्रॉब्लम फेस होनी पड़ रही है। सुबह आने में परेशानी होती है, किस तरह के ख़ास प्रिकॉशंस आप और आपकी फैमिली ले रहे हैं? स्कूल आते में किस तरह के ख़ास ख्याल आप लोग जी, परेशानी तो काफ़ी होती है सुबह सुबह स्कूल आते वक्त, लेकिन हम लोग प्रॉपर मेजर्स लेते हैं, जैसे मास्क पहनते हैं, और सुबह सुबह ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो काफ़ी हद तक हमें मदद करता है इस पॉल्यूशन से, तो परेशानी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी परेशानी तो है ही, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है दिल्ली में, एयर क्वालिटी। बिल्कुल, एयर क्वालिटी ख़राब है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैम, आपसे भी बात करूंगी, आप बच्चों के साथ पूरे दिन रहती होंगी, तो किस तरह की परेशानियां बच्चे बताते हैं कि भाई आज हम स्कूल आए तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम मैम हो रही है, या मैम एयर क्वालिटी क्यों ख़राब हो रहा है? इस तरह के सवाल भी बहुत बच्चों के मन में आते होंगे, तो क्या जवाब आप लोगों की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि अब तो ये परेशानी बड़ी आम सी हो गई है दिल्ली एनसीआर वालों की? मैम, काफ़ी हद तक तो बच्चों को अब ये समझ आ गया है, क्योंकि ये आज की कहानी है, ये पिछले 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और बच्चे अक्सर जब आते हैं तो ये कंप्लेन हमें 8-10 दिन पहले से मिलनी शुरू हो जाती है कि मैम हमारी आइज़ में बहुत जलन हो रही है। और मेडिकल हमारा जो इन्फर्मरी है वहाँ पर तो आजकल इतना ज़्यादा रश रहता है, बच्चे आमतौर पर यही करते हैं कि मैम सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हमें आइज़ में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हमें पता है ये पोल्यूशन की वजह से, फिर भी हमें बच्चों को ये सेटिस्फाई करना पड़ता है कि बेटा आपको मास्क लगाना है, अगर आइज़ में
प्रॉब्लम हो रही है, तो आई ड्रॉप्स हमने जो सजेस्ट किया है कि हाँ भाई आपको नॉर्मल जो माइन्यूट वाली जो काफ़ी डेलिकेट वाली होती है वो उनको आई ड्रॉप्स हमने पेरेंट्स को सजेस्ट किया है कि इनको बच्चों को देखो और कम से कम बच्चों को बाहर निकालें। हमारे स्कूल में भी एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि बच्चों को ये दिक्कत कम आए। और एकेडमिक्स इन दिनों में हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं हम उसको कम कर सकें और एकेडमिक्स के ऊपर बच्चों को ध्यान दे सकें ताकि उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। तो इस तरह से हम बच्चों को इनकी बड़ी बात यह है कि जो स्कूल्स हैं वो इस तरह से मेजर्स ले रहे हैं कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दी हैं। बच्चों को सिर्फ क्लासेस दी जा रही हैं और उसके अलावा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसको इस मौसम में फ़िलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है बच्चे प्लेग्राउंड में आएंगे, आबो हवा ख़राब होगी बाहर की, तो बच्चों की सेहत पर इसका सीधा असर होगा। इसीलिए इस तरह के जो इनिशिएट हैं वो लिए गए हैं। यहाँ पर कुछ और टीचर्स हैं, कुछ और स्टाफ से, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग आई थिंक 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों की क्योंकि छुट्टी हो गई है, छोटे बच्चे थे, उनकी सेहत पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा असर होता है छोटे बच्चों की सेहत पर। तो किस तरह की परेशानी पेरेंट्स बताते हैं, या आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे आए जो लगातार बता रहे हैं कि पॉल्यूशन से उन्हें दिक्कत? बिल्कुल ऐसी कंप्लेंट्स आए दिन पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों के रिगार्डिंग, क्योंकि उनकी आइज़ में मेन प्रॉब्लम हो रही है, उनके गले में पेन हो रहा है। एंड जब हम स्ट्रेंथ देखते हैं क्लास की, डे बाय डे वो घटती जा रही है, बिकॉज कभी किसी को फीवर हो रहा है, कभी ये सारे सिम्टम्स आते हैं जब पोल्यूशन बढ़ रहा है। और अभी पिछले 1-2 दिन से काफ़ी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो रही है, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स भेजना नहीं चाह रहे हैं बच्चों को बाहर पोल्यूशन की वजह से। तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि बच्चे घर पर रहें, सेफ़ रहें। बिल्कुल, बच्चे घर पे रहें और सेफ रहें, पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं। और अब जबकि स्कूल की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है 5th क्लास तक के बच्चों की, तो अब वो बच्चे घर पर हैं, लेकिन क्योंकि बड़े बच्चों को तो आना है, क्लासेस भी चलनी है, तो इसीलिए स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके क्लास के अंदर ही पढ़ाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कराएं। सर, आपसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि सरकार ने ये स्टेप तो ले लिया है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो घर पर रहें, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है दिल्ली NCR की, रहना मुश्किल एक तरीके से हो रहा है, तो किस तरह के खास प्रिकॉशंस अब सरकार को लेने चाहिए, किस तरह से एक्शन में अब सरकार को आना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो अब छोटे बच्चे हैं, घर से निकलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी जाहिर सी बात है करेंगे, तो उनकी सेहत पे बहुत असर हो रहा है। किस तरह के एक्शंस आपको लगता है अब लेने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत जो है वो हो गई? देखिए, पिछले अगर 3, 4, 5 सालों को देखें तो उसको देखते हुए ऐसा होना चाहिए कि सरकार को इस तरफ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हर साल पॉल्यूशन से बच्चे जूझ रहे हैं। और जो नए बच्चे हमारे स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं, उनमें एक डर होता है कि मालूम नहीं कब पॉल्यूशन होगा, कब ज़्यादा सर्दी पड़ जाएगी, और उस चीज़ों से स्कूल जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ इफ़ेक्ट हो रही हैं। पीछे कोविड में 2 साल लगातार हमने ऑनलाइन क्लासें दी, जिसके रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत सारी आँखों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। उन सबको देखते हुए साथ साथ हम अपने स्कूल की मैनेजमेंट में भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम किस तरह से अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को ठीक बनाएं, और जो ग्राउंड है या जो दूसरे हमारे प्लेसेस हैं जहां बच्चे एक्टिविटी करते हैं, तो वहां हम नई कुछ चीज़ें ऐसे लेके आ रहे हैं, जैसे सोलर पैनल कुछ लगवाने जा रहे हैं, कुछ हम ऐसे सोलर फैन लगवाएंगे जिससे कि ग्राउंड में पॉल्यूशन जो है उस तरह का ना हो। क्योंकि हम बच्चों को कमरे में बंद करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे खुले आसमान के नीचे भी खेलने के लिए उसे लेके जाएंगे, क्योंकि बिना शारीरिक गतिविधि के बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो उसके लिए हम भी अपनी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इस तरह के प्लान तैयार करेंगे, और सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के कार्य किए जाएं, जिससे कि आने वाले हर दिवाली के आसपास एक डर पैदा हो जाता है कि मालूम नहीं किस दिन स्कूल बंद हो जाएंगे, किस दिन पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। अभी पीछे 7 दिन से जो पॉल्यूशन की स्तर है उसको देखते हुए ये सारे प्लान कल से हमने तैयार किए थे, और अब सोचा जा रहा है कि अगर आज की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो हो सकता है कल हम पूरा स्कूल बंद करें और ऑनलाइन क्लासेस पर आ जाएँ। स्कूल मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि अपनी तरफ से तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को भी एक्शन में आना चाहिए, और लगातार एक रिक्वेस्ट जो है वो सरकार से कर रहे हैं स्कूल कि अब उनको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो बच्चे हैं जब वो घर से बाहर निकलें, बड़े हैं जब वो घर से बाहर निकलें, तो सेफ फील करें, एनवायरनमेंट अच्छा हो, यानी कि जो आबो हवा ख़राब हो गई है दिल्ली NCR की वो ठीक हो जाए। क्योंकि जब भी ये मौसम आता है दिवाली के आसपास, तो आबो हवा दिल्ली की बहुत ख़राब हो जाती है, और उससे लड़ने के लिए एक्शन में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मदिहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।